ओम शांति। डॉक्टर बीके हंसा बहन का बहुत ही सुंदर अनुभव फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं। एक शुभ संकल्प से कैसे जान बचाई, कैसे हम घृणा और ईर्ष्या को ख़त्म कर सकते हैं, इस अनुभव से हम यह जानेंगे। हम सैन एंटोनियो में थे तो अचानक 12 बजे मधुबन से फ़ोन आया। निरेर भाई, उन्होंने बोला एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में हमारे सैन एंटोनियो से नज़दीक, उसका सख्त भयानक एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, बहुत सीरियस है। उसके माँ पिता पक्का ब्राह्मण है, बहुत सहयोगी हैं, बहुत साल से ज्ञान में हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं। तुमको वहाँ जाना है और देखना है क्या हो रहा है। तो मैंने हॉस्पिटल को फ़ोन किया, मुझे हॉस्पिटल का नाम बताया था। वो हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया तो उसने बोला उसकी स्थिति बहुत भयानक है, असंभव है, वो नहीं बच सकेगा। तो मैंने हॉस्पिटल को फ़ोन किया, मुझे हॉस्पिटल का नाम बताया था। वो हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया तो उसने बोला उसकी स्थिति बहुत भयानक है, असंभव है, वो नहीं बच सकेगा। हम सब कुछ करेंगे। वो सुबह उसकी कार में 125 किलोमीटर की स्पीड में जा रहा था। थोड़ा अंधेरा था और धुंध भी बहुत थी और उसके सामने दूसरी कार आ रही थी। वो बहुत स्पीड से आ रही थी, दोनों का टक्कर हो गया। दूसरा, दोनों ही बेभान। तो एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर आया, दोनों को हॉस्पिटल में ले गया। तो मैंने बोला मैं उसकी आंटी हूँ, उसको मिलने के लिए। तो वो बोला ज़रूर आओ। तो सेंटर से 2 घंटे दूर मैंने देखा लड़का को बहुत भयानक स्थिति। मैंने उसके मुख पर देखा तो पीछे मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा। मैं समझ गई कि उसको कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं उसके पास गई। तो जहाँ आत्मा होती है माथे पर, मैंने उसको बोला उठो, अब बहुत सोया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आप बेभान हो, अभी सोना नहीं है, उठना ही है। आपके माता पिता बहुत परेशान हैं, वो अमेरिका आ रहे हैं आपको देखने के लिए। ऐसी भयानक स्थिति में आपको देखकर वो बेभान हो जाएंगे, तो आपको अभी जल्दी जल्दी उठना है। तो पीछे नर्स थी 2-3, वो हंस रही थी। उसने बोला कि उसकी आंटी उसको जगाने के लिए आई है, वो कोमा में है ना, तो उसको जगा रही है। पीछे डॉक्टर आए तो मैंने डॉक्टर को बोला कि अभी क्या होने वाला है। डॉक्टर ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, ये बचेगा नहीं। सभी नाक ऊपर चढ़ गया था, हाथ पांव सब कुछ, सभी से क्यों आ रही थी, पांव ऊपर बंधा हुआ था, एकदम बेभान। बोलते हम कुछ नहीं करेंगे, वो जीने वाला नहीं है, ऑपरेशन करेंगे तो तभी शरीर छोड़ देगा। बोलते असंभव है। मैंने बोला हमसे बड़ा भगवान तो है ना, आप मानते हो वो बचा सकता है, ये लड़का नहीं मरने वाला है, मैं भी डॉक्टर हूँ, वो बच जाएगा। तो उसने कुछ नहीं बोला। पीछे मैं वापस आई। सैन एंटोनियो में अभी 2 बजे थे, मैं भोजन बना रही थी तो हॉस्पिटल से वही डॉक्टर का फ़ोन आया। उसने मुझे बोला आपने जो बात की थी वो सच्ची है, वो लड़का अभी, मैं उसको प्रश्न पूछता हूँ तो जवाब तो नहीं देता मगर रिस्पॉन्ड दे रहा है, उंगली से और हाथ से, हाथ ऊंचा करो तो करता है। वो अभी, मैं उसको तुरंत सर्जरी में ले जाने वाला हूँ। उसकी बड़ी सर्जरी होगी, 18 घंटे सर्जरी में लगेंगे। आपको आना है
तो आ सको, मुझे परमिशन चाहिए। कौन परमिशन देगा? तब तक मैंने लेटर फैक्स से मंगवा लिया था अथॉरिटी का। मैं सर्जरी करने की अथॉरिटी देती हूँ, मैं गार्जियन हूँ। मेरे पास पत्र था इंडिया से, मैंने दे दिया। सर्जरी हो गई एकदम अच्छी तरह से। पीछे दूसरे दिन मैं गई तो वो भान में था, तो मैंने बोला कि आपको मालूम है माता पिता आ रहे हैं आपको देखने के लिए, आप कितना लकी हो, आप जिंदा हो। पीछे मैंने उसको बोला, आप इतने नज़दीक थे यूनिवर्सिटी के, आप क्यों मुझे देखने के लिए आए? आपके माता पिता तो पक्के ब्राह्मण हैं। तो बोलता, मैं आपको मिलने के लिए आया था। तो बोला, कब? कि आप कुर्सी पर बैठकर मुरली पढ़ रही थी, आप मुझसे नहीं मिले तो मैं चला गया। मैं समझ गई जब वो बेभान था तब घूम रहा था बाहर। पीछे उसने मुझे बोला कि वो लड़का जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, वो मुझे बहुत तंग करता है। मैं जब बेभान था तो मेरे पास आकर मुझसे झगड़ता है, मुझे दोष देता है, मुझे बोलता है कि आपके कारण ही मेरा एक्सीडेंट हुआ और देखो मेरी कार भी ख़त्म हो गई। अभी मैं यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा सकूँगा, मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई, मैं मर भी सकता था। वो लड़का भी वहीं हॉस्पिटल में था, बोलता कि मुझे बहुत परेशान करता है। मैंने बोला, आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, मैं उसके साथ बात करूँगी, अभी जाके बात करती हूँ। तो मैं गई वहाँ, मैंने उसको बोला, आपका जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं उसकी आंटी हूँ, मैं उसको देखने के लिए आई हूँ, आपको भी देखने के लिए आई हूँ। देखो किसी को मालूम नहीं है, अंधेरा था, धुम्मस था, तभी एक्सीडेंट हुआ, किसी का भी दोष नहीं है। आपकी स्थिति तो बहुत अच्छी है, आप तो 2-3 दिन बाद घर चले जाएंगे। वो तो जिएगा या नहीं मालूम ही नहीं है, तो आप उसको दोष मत दो, उसको माफ़ कर दो। ठीक है, बस मैं उसको माफ़ करूँगा। पीछे मैं चली गई, माता पिता आ गए, उन्होंने देखा जिंदा हो गया, पर भविष्य का क्या होगा? तो उसने पूछा, दीदी ये एकदम ठीक हो जाएगा? मैंने बोला, बाप दादा ने उसको जी दान दिया, उसकी ज़िंदगी बचाई, तो उसको बचाएगा तो पूरी तरह बचाएगा, थोड़ी थोड़ी बचाएगा। कुछ उसको होने वाला नहीं है, वो एकदम ठीक हो जाएगा। वो 1 साल के अंदर मास्टर ग्रेजुएट ऑनर स्टूडेंट होके ग्रेजुएट हुआ। बाप दादा ने उसको ठीक कर दिया। मगर मैं दूसरे लड़के के पास क्यों गई? क्योंकि जो उसके संकल्प थे घृणा के, दोष के, वो इस लड़के को परेशान कर रहे थे। जब ऐसी परेशानी होती है तो हीलिंग फास्ट नहीं होती, और जब हम बाबा को तन मन धन देते हैं तो उसके पिता ने तो सब कुछ बाबा को सौंप दिया था। खूब उसके घर से ही सेवा होती थी, बाप दादा ने उसे बचा लिया। तो देखो, हमको शुभ संकल्प देके खूब सोचना है कि कितना फ़ायदा होता है। ओम शांति।